नबी दोनों मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान समात करें। नबी फरमाते हैं जो दीन के रास्ते में निकलता है, जो दीन के रास्ते में निकलता है दीन का तालिब इल्म बनकर, वो अल्लाह के रास्ते में है। जी जी सुभान अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब जो दीन का तालिब इल्म है, दीन का तालिब इल्म बनकर, दीन का तलबगार बनकर दीन का इल्म सीखने के लिए निकला है, अल्लाह के रास्ते में है। नबी फरमाते हैं मौत आ जाए तो अल्लाह इसको शहीदों का सवाब अता फरमाता है। बेशक दीन के रास्ते में मौत आ जाए तो शहादत की मौत होती है। बेशक बेशक। अब सोचिए दीन के रास्ते में जा रहा है तो इसकी अजमत का ये आलम है, सीखने जा रहा है तो ये आलम है। जब सिखाने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा। ये यहाँ पर सिखाने वाले बैठे हैं, सुभान अल्लाह। जब सिखाने वाला बन जाएगा तो उसकी अजमत का आलम क्या होगा, और जब अमल करने वाला बन जाएगा तो उसकी शान का आलम क्या होगा, और जब इस दीन पर दीन का सिखाने वाला होगा तो उसकी अजमत का आलम क्या होगा, और जब अमल करने वाला होगा तो उसकी शान का आलम क्या होगा। अब जरा सा हम एक कदम आगे बढ़े। हजरात मोहतरम देखिए, पहले दरसे निजामी का जो कोर्स था 15-20 साल का था। उलमा इकराम यहाँ पर बैठी 15, जब उस वक्त कि जब अंग्रेजों के मनहूस कदम हिंदुस्तान में नहीं पड़े थे। अब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए और इन्होंने क्या किया, दीन से मुनहरिफ करने के लिए, लोगों को हटाने के लिए इन्होंने तालीम का सिलसिला शुरू किया और फिर एक दाना फेंका, लालच दिया कि जनाबे वाला जो 5 साल पढ़ ले उसे नौकरी दी जाएगी, जो प्राइमरी में आ जाए उसे भी नौकरी दी जाएगी, और जो मैट्रिक 10 क्लास पढ़ ले उसको भी नौकरी दी जाएगी। तो हजरात अब मुसलमानों का गरीब तबका और फिर अंदर की गुर्बत सोचने लगे भाई वहां 15-20 साल क्या पढ़ेंगे, चलो यहाँ चलो 5 साल पढ़ो और कुछ ना कुछ एक आने की शक्ल में, नौकरी की शक्ल में घर में कुछ ना कुछ आएगा। चलो भाई थोड़े से 7 साल पढ़ो तो कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी, कुछ ना कुछ आएगा। खुदा की कसम इस तरह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मदरसे वीरान होते गए, मुसलमानों की बड़ी तादाद का रुख इस तरफ हो गया। अब अहले फिक्र भी मदरसे वाले थे, उन्होंने भी इस कोर्स को शॉर्टकट कर दिया और ये 5-6 साल पर मुकम्मल कर दिया। अब इस तरह से ये तादाद घटी, दीन की तरफ से बेरारवी हुई मुसलमान को। और भी सोच क्या समझते हैं आप दीन इल्म मुस्तफा को। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे उम्मती, ये जो दीन का इल्म है, जो दीन इल्म मुस्तफा है, ये इबादत से भी अफजल है। जी जी सुभान अल्लाह। दीन इल्म मुस्तफा इबादत से अफजल। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, क्या दीन का इल्म कुरान की तिलावत से भी अफजल है या रसूल अल्लाह। अब ये सवाल बहुत प्यारा है जो नबी की बारगाह में किया गया। कहां किया गया? आलिम मा काना व मा यकून की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, क्या दीन का इल्म कुरान की तिलावत से भी बेहतर है, अफजल है? तो नबी ने इस इस्तिफसार पर जो सिहाबी ने किया, नबी ने फरमाया, मेरे सिहाबी, अगर इल्म नहीं होगा तो तू क्या कुरान को पढ़ लेगा? अब मैं आगे आपको बता रहा हूं, भाई अली बा ता सा पढ़ना ना आता हो तो कुरान कैसे पढ़ोगे? जी जी। काफ में और काफ में क्या फर्क है, आइन में और हा में क्या फर्क है, शीन में और सीन में क्या फर्क है, जा में और जाल में क्या फर्क है। जनाबे वाला इन अल्फाजों की तमीज नहीं है तो कैसे कुरान की तिलावत करोगे? ये इल्म का मामला तो बड़ा पेचीदा है भाई। एक लफ्ज के ऊपर मामला खराब हो जाता है। अभी आप देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, एक मौलाना साहब से कुछ अल्फाज की तरतीब बिगड़ गई तो शायर साहब ने उनकी इस्लाह कर दी, वो इस्लाह भी अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये बड़ा पेचीदा मसला है जी। 3 बार पढ़ लिया कुरान हमारे बच्चे ने, लेकिन मेरे भाई उसे बिस्मिल्लाह भी पढ़ना नहीं आती। अल्लाह, जब तक कुरान के अल्फाज की तरतीब सही ना हो, उसे तलफ्फुज अदायगी के साथ ना पढ़ा जाए, क्या बनेगा? जिंदगी हो गई सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते हुए। अल्लाह अल्लाह।
सीखने की कोशिश ही नहीं की तुमने। खुदा की कसम, ये दीन का इल्म है, क्या बनेगा? अपनी आखिरत बर्बाद होने से बचाओ। दीन की अफजलियत को पहचानो कि ये दीन मुस्तफा है क्या। नबी फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती, तू 4 बन, 5वां बनने की कोशिश ना करना। बेशक 4 बन, 5वां मत बनना। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या? नबी ने फरमाया, जब तेरी सुबह हो तो इस हाल में हो कि तू दीन का आलिम हो। सुभान अल्लाह। हमने कहा तो है ही कि भाई ये खुश्क गुफ्तगू है, हम आपको वाक़ियात सुना देते, आपकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दादो तहसीन वसूल करके अपनी तकरीर को खत्म कर देते। मगर हमारा मौजू हमने बताया खुश्क मौजू है, मगर हजरात इस चीज की बड़ी जरूरत है। जी जी। आज मुसलमान तबका दीन से इतना मुनहरिफ हो चुका है। हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते स्कूलों की पढ़ाई ना कराओ, स्कूल की पढ़ाई नाजायज या हराम नहीं है, पढ़ाओ, बढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, हवाई जहाज उड़ाओ, हकीम बनो, तबीब बनो। और जो मैंने अल्फाज कहे हैं ये पहले मुसलमान ही हुआ करते थे। प्रोफेसर एक बहुत बड़ा हाकिम अली उसका नाम है, बहुत बड़ा प्रोफेसर इंजीनियर, उसने इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की बारगाह में एक सवाल भेजा। जो मुस्तफा के गुलाम ने, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जो जनाब वाला एक फतवा दिया कि ये जमीन साकिन है। साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, मगर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने पूरा फतवा दिया और जनाब वाला एक किताब लिखी, फौजे मुबी दर रद्दे हरकते ज़मीन। सुभान अल्लाह। किताब लिखी इमाम अहमद रजा ने। तो उस प्रोफेसर ने सवाल भेजा, हुजूर आपने ये क्या कह दिया? तमाम साइंस कहती है कि जमीन जो है वो चलती है, मगर आप कहते हैं कि जमीन साकिन है, एक जगह पर जमी हुई है, हरकत नहीं करती। मगर साइंस तो कहती है कि ये जमीन हरकत करती है, चलती है, घूमती है। तो इमाम अहमद रजा से उसने सवाल किया कि हुजूर लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप इस अपने जवाब को वापस ले लें, इस सवाल को वापस ले लें, मैं साइंस को मुसलमान कर लूंगा। क्या कहा? साइंस को मुसलमान कर लूंगा। तो फाजिल बरेलवी ने बहुत बड़ा मुदल्लल और मुफस्सल जवाब लिखा। सुभान अल्लाह। जवाब लिखा इमाम अहमद रजा ने, मेरे प्यार वाले भाई, मेरे मोहब्बत वाले भाई, मेरे इश्क वाले भाई, तूने जो मुझसे ये कहा है ऐसा नहीं हो सकता। साइंस ऐसे मुसलमान नहीं हो सकती। अगर साइंस को मुसलमान करना है तो एक ही तरीका है कि साइंस को कान पकड़कर कुरान के कदमों में लाके खड़ा कर दो, कुरान के कदमों में ले आओ और कुरान के कदमों में लाकर देखो, कुरान जिस चीज की सराहत करता है उस चीज को माना जाएगा, कुरान जिस चीज की तस्दीक करता है उसको तस्लीम किया जाएगा, कुरान जिस चीज का हुक्म देता है उसको मान लिया जाए, और कुरान जिस चीज का इनकार करे मुसलमान उसका इनकार कर दे। ये इमाम अहमद रजा ने उनको जवाब दिया। सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला ये इल्म दीन मुस्तफ़ा है। कसम खुदा की इस रास्ते में जो निकलता है वो उसकी जिंदगी की मेराज हो जाती है। लियुहिया बिहिल इस्लाम के लिए जो निकलता है, दीन मुस्तफ़ा को उजागर करने के लिए जो निकलता है, उसकी जिंदगी की मेराज हो जाती है। चाहे ये अभी मंजिल पर पहुंचा है तब भी कामयाब है, और मंजिलों पर नहीं पहुंचा है तब भी कामयाब है। मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के अंदर, ये दुनिया का दौर जो है आज बड़ी अट्रैक्शन है, दुनिया के अंदर बड़ा कॉम्पिटिशन का दौर है। दुनिया की तालीम में बड़ी चमक है। दुनिया की तालीम हासिल करके लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर फाइज हो जाते हैं। दुनिया के उलूम में बड़ी चमक है, दुनिया के इल्म में बड़ी दमक है कि बड़े बड़े ओहदों पर लोग फाइज हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे उम्मती, कितना ही मादा परस्ती का दौर आ जाए, ले मैं भी दीन से पर्दे को उलट देता हूँ। कितना भी मादा परस्ती का दौर आ जाएगा, मगर मेरे चाहने वाले होंगे, मेरे मत वाले होंगे, मेरी मोहब्बत करने वाले होंगे। ऐसे मादा परस्ती के दौर में उठकर खड़े हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। कोई इमाम आजम बन के खड़ा होगा, कोई इमाम मालिक बन के खड़ा होगा, कोई इमाम शाफई बनकर खड़ा होगा, कोई इमाम अहमद बिन हंबल बनकर खड़ा होगा, कोई शिहाब ज़ोरी बनकर खड़ा होगा, कोई यहया बनकर खड़ा होगा, कोई गौसे आजम बन के खड़ा होगा, कोई गरीब नवाज बन के खड़ा होगा, कोई निजामुद्दीन बनकर मीना इल्म का मीनाराए नूर बन जाएगा, कोई मुजद्दिद अलिफ सानी बनकर दीन को उजागर कर देगा, कोई साजुश शरिया बन के खड़ा होगा, कोई मुफ्ती आजम बन के खड़ा होगा, और कोई इमाम अहमद रजा बनकर दीन मुस्तफा को उजागर कर देगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने महबूबे इलाही, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने बुजुर्गान दीन। ये इल्म मुस्तफा है। बुखारी शरीफ की शरह एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं, शरह इब्ने बत्ताल की है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 134 पर एक इमाम गुजरे हैं बहुत बड़े, नाम उनका यहया बिन यहया है। बोलो सुभान अल्लाह। ये वाकये को बयान करते हैं, कहते हैं मैं पढ़ने के लिए आया, कहां? मदीने में। सुभान अल्लाह। मदीने में पढ़ने के लिए आया। अब मैं किसके पास पढ़ने के लिए आया? इमाम मालिक के पास। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक के पास पढ़ने के लिए आया तो आप फरमाते हैं मैं बहुत छोटा था। जब मैं इमाम मालिक से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा इसमुक, बेटे तेरा क्या नाम है? मैंने अर्ज की हुजूर अकरमकल्लाहु यहया, ए अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह की आप पर फजल हो, इनायत हो, मेरा नाम यहया है, यहया मेरा नाम है। जब इमाम मालिक ने इतना सुना, छोटा बच्चा था, सर पर दस्ते शफकत रखा, मुस्तफा का दीन सीखने आया है ना, सर पर दस्ते शफकत रखा, प्यार किया और कहा बेटे तू बहुत छोटा है, दीन का इल्म के तलब में तुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत दिल लगाकर पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। मुसलमानों हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो, जहां तुम दुनिया की तालीम हासिल करते हो दीन का इल्म भी सीखो। बेशक कुरान का सही पढ़ने, सही तलफ्फुज के साथ सीखो। जो अल्लाह ने इल्म दीन तुम पर फर्ज किया है, उस फर्जियत पर तो कम से कम इतना तो पढ़ो कि उस फर्जियत को अदा कर जाओ। आप क्या समझते हो कि दीन का इल्म मौलवी बनने के लिए है, कि कुरान की तालीम और दीन मुस्तफा की तालीम सिर्फ मौलाना बनने के लिए है? ये बिल्कुल गलत मतलब है। अबे सही तसव्वुर ये है कि दीन की तालीम, कुरान की तालीम एक आम से इंसान को मौलाना बना देती है। सही तसव्वुर ये है, दीन की तालीम एक आम से इंसान को मौलाना बना देती है। दीन का इल्म सिर्फ निकाह पढ़ाने के लिए नहीं है, दीन का इल्म सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, दीन का इल्म सिर्फ मुसल्ला इमामत पर जाने के लिए नहीं है, दीन का इल्म जनाजे पढ़ाने के लिए नहीं है, दीन का इल्म तुम्हारे बच्चों के कान में पाजान देने के लिए है, लिए नहीं है, दीन का इल्म सिर्फ फातिहा खानी के लिए नहीं है। अबे दीन इल्म मुस्तफा माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक हर लम्हा मुसलमान का दीन मुस्तफा का मोहताज है, मोहताज। बेशक मोहताज है। वो बच्चा आया पढ़ने इमाम मालिक के पास, आप फरमाते उसको नसीहत करते हैं, बेटे दीन के इल्म में दिल लगाना, इल्म दीन मुस्तफा सीखने में दिल लगाना। आपने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा। आप कहते हैं बेटे मैं तुझे एक वाकया बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तेरे दिल में इल्म दीन का शौक पैदा हो जाएगा, दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। इमाम मालिक कहते हैं बेटे एक हमारे पढ़ाई का जमाना था, मैं छोटा सा था, एक बच्चा मुल्क शाम से पढ़ने के लिए आता है, दीन इल्म मुस्तफा का इल्म सीखने के लिए आता है। जब वो यहाँ पर आया तो उसके बचपने का दौर था। अब ये कौन बता रहे हैं? इमाम मालिक बता रहे हैं, यहया बिन यहया को बता रहे हैं और कहते हैं मेरे तालिब इल्मी के जमाने में एक बच्चा पढ़ने के लिए आया, कहां से? मुल्क शाम से। और जैसे ही वो मुल्क शाम से पढ़ने के लिए आया है उसका इंतकाल हो जाता है। यहया बिन यहया को इमाम मालिक फरमाते हैं बेटे उसका इंतकाल हो गया तो मैंने देखा उसके जनाजे पर तमाम मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े इल्म वाले खड़े थे। मैंने उसके जनाजे का जो मंजर देखा, किसी के जनाजे का मंजर न देखा। मैंने बड़े बड़े इल्म वालों के जनाजे देखे मगर किसी के जनाजे पर ऐसा मंजर न देखा। बड़े बड़े फकीह उसके किसी फकीह के जनाजे पर मैंने ये मंजर न देखे। बड़े बड़े इल्म वालों के जनाजे पर मैंने ये मंजर न देखे। बड़े बड़े फसी के जनाजे पर मैंने ये मंजर न देखे जो इस बच्चे के जनाजे पर देखे। बड़े बड़े इल्म वाले इस बच्चे के जनाजे में शरीक थे। नबी के नुफूसे कुदसिया भी थे। मदीना मुनव्वरा भरा हुआ था, नबी के जानशीनों से मदीना मुनव्वरा भरा हुआ था। सरकार के नुफूसे कुदसिया भी थे, नबी के घर वाले भी थे। तमाम के तमाम इस बच्चे के जनाजे पर सोगवार थे और सब अपनी आंखें से आंसू बहा रहे थे, अश्क बहा रहे थे, दिल उनके गमज़दा थे। इमाम मालिक कहते हैं बेटे मैंने वो मंजर देखा, अभी नमाज़े जनाजा पढ़ाई नहीं गई थी और उस वक्त का ये उसूल था कि जो मदीने का अमीर था वो नमाज़े जनाजा पढ़ाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह।
मदीने का जो अमीर था वो नमाज जनाजा पढ़ाता था, लेकिन इस जनाजे पर जब मदीने का अमीर आया और उसने जब ये मंजर देखा कि मदीने के बड़े बड़े इल्म वाले इस बच्चे की जनाजे पर इस तरह से इजहार अफसोस कर रहे हैं, जनाबे वाला जब देखा इतने इतने बड़े इल्म वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इतने बड़े ज़ीशऊर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो अमीर मदीना ने ये फैसला किया कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इनमें से जिसको ये चाहें, जिसको बड़ा इल्म वाला समझें, उसे नमाज़े जनाजा पढ़वाएं, ताकि कोई ये ना समझे कि इन्होंने सियासी तौर पर अपना असरो रुसूख इस्तेमाल करते हुए मुसल्ला इमामत पर कब्जा जमा लिया। जिससे चाहो नमाज़े जनाजा पढ़वाओ, जो तुम्हारे नजदीक बड़ा इल्म वाला हो, जो तुम्हारे नजदीक ज्यादा तक़वे वाला हो, जो तुम्हारे नजदीक सबसे बड़ा फकीह हो, जो तुम्हारे नजदीक सबसे बड़ा मुत्तकी हो। ये क्या इल्म दीन मुस्तफा की बरकत है, इल्म दीन मुस्तफा की बरकत। इल्म वालों का जमे गफीर था, मशवरा किया सबने, और मशवरा करने के बाद सबकी इत्तफाक राय इस बात पर हुई कि इमाम रबिया राय, सुभान अल्लाह, इमाम रबिया राय उस वक्त में जिनका मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ा इल्म का हल्का लगा करता था कि इमाम रबिया राय को मुकद्दम किया गया है, ये नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। ए मुसलमानों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, इमाम रबिया राय ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई है और फिर तदफीन के लिए जब लेकर चले हैं तो कब्र के सीने में इमाम रबिया राय ने उतारा है। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े इमाम थे जो इसको कब्र में उतार रहे थे। एक तो इमाम रबिया राय थे और दूसरे बहुत बड़े इमाम ज़ैद बिन असलम थे और तीसरे बहुत बड़े इमाम यहया बिन सईद थे और चौथे बहुत बड़े इमाम शिहाब ज़ोरी थे। ये इतने बड़े पाकबाज इनके कब्र की लहद में उतार रहे थे और बड़े बड़े पाकबाज आगे आगे चल रहे थे। क्या कर रहे थे? कच्ची ईंटें ला रहे थे और कच्ची ईंटें लाकर उनके हाथों में दे रहे थे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मेहराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान। आप हजरात तशरीफ रखें, अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। माशाअल्लाह, खतीब हिंदुस्तान, शाहीन क़ील व क़ाल, खतीब बाकमाल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनाफी साहब, जिनकी खिताबत की धूम पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है, जलवाबार हो चुके हैं माशाअल्लाह। अब इस जलसे की रंगत बदल जाएगी, देखिएगा आप, सुभान अल्लाह। हजरत के खिताब नायाब को सुनकर बस मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। जी लगाइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ताकि मैं ये बात पूरी कर दूं। इमाम शिहाब ज़ोरी उस जनाजे में थे, हजरत यहया बिन यहया थे। इतने इतने बड़े इमाम इस बच्चे के जनाज़ तदफीन के लिए एहतमाम कर रहे हैं, कब्र के गड़े में उतार रहे हैं। ये दीन इल्म मुस्तफ़ा की बरकत है और तमाम इमाम कच्ची ईंटें ला रहे हैं और जनाबे वाला उस बच्चे की कब्र को दुरुस्त किया जा रहा है। जलसा मेराजुन नबी में आने वालों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे जमाने में ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा मदीना मुनव्वरा में शाम से पढ़ने के लिए आया था, किसी बादशाह वक्त का बेटा ना था, किसी खलीफा वक्त का बेटा ना था, किसी ताजवर का बेटा ना था, किसी शहंशाह वक्त का बेटा ना था। एक आम से काटी की वजह ना थी, ये उसके बाप का हसब व नसब ना था, ये उसके बाप का सदका ना था, ये दीन इल्म मुस्तफा का सदका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दीन इल्म मुस्तफा का सदका, बच्चे को इतने एहतमाम के साथ कब्र में लहद में उतारा जा रहा है और फिर जनाबे वाला जब इस तरह से इसकी कब्र को दुरुस्त कर दिया जाता है। हजरत इमाम मालिक लिखते हैं आगे कि इस बच्चे तीसरा कौन सा तीसरा दिन था मदीना मुनव्वरा के ख़यार में एक सवारी पर सवार होकर, नई पोशाक पहनकर, हरा अमामा सजाकर आसमानों से
नीचे उतर रहा है, नाजिलो मिनस समा, आसमान से नाजिल हो रहा है और मेरी आ रहा है और मुझे मेरा खुदा मुझे और बढ़ाना चाहता था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फकाल अल्लाह ताला ज़ीदू विरसतल अंबिया, कि इस बच्चे को नबी हिस्सा दे दो। इसलिए कि जनाब वाला जो बच्चा है ये तालिब इल्म है और जो इल्म वाले हैं, जो नबियों के अहकाम को नबियों के अहकाम को बताने वाले हैं, नबियों के अहकाम पर अमल करने वाले हैं, खुदा के दीन के मुकम्मल आलिम हैं। खुदा की तरफ से हुक्म होता है औ तालिबुल लिजाली का ये बच्चा है, ये आलिम नहीं है, तालिब इल्म है, ये मुकम्मल आलिम नहीं बना है, मगर मैंने एक पॉलिसी बनाई है, मैं क्या करूंगा, अन अजमाहुम फी दराजातिन वाहिदा फिल जन्नह, मैं इन्हें जन्नत में इकट्ठा करूंगा, चाहे तालिबे इल्म हो। मुबारकबाद दी जा रही थी। जनाबे वाला वो ख्याल उठते हैं और मदीने के तमाम लोगों को जमा करते हैं, आलिमों को जमा करते हैं, फकीहों को जमा करते हैं, ताबईन को जमा करते हैं और जमा करने के बाद अपने ख्वाब को बयान करते हैं। खुदा की कसम इस ख्याल को बयान करना था, पूरे मदीने में खुशबू फैल गई, पूरे मदीने में बात फैल गई, हर चौराहे पर यही बात हो रही थी, हर मकान में यही जिक्र हो रहा था कि मदीना मुनव्वरा के ख्याल को इस तरह से जो बच्चा फौत हुआ था, तीसरे दिन उन्होंने इस तरह से देखा है। तो इमाम मालिक कहते हैं मेरे कई क्लास फेलो थे जो दीन का इल्म छोड़ चुके थे, मगर जब ये खबर फैली है तो वो सब आकर दीन की दरसगाहों में आकर बैठ गए, ज़ानुए अदब तय किया और अपने दिल को इल्मे दीन की प्यास से बुझाकर इल्मे दीन मुस्तफा का मीनारे नूर बन गए। जिन्हें हकीर समझ के तुमने बुझा दिया, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।